चलिए चर्चा करते हैं यूपीएससी के इतिहास के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि भारत में सिविल सेवा का विकास कैसे हुआ और समझेंगे हम यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूमिका को। इसके पहले हम समझ लेते हैं कि वारेन हेस्टिंग ने जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय की स्थापना की थी और जिसे भूमिगत एकत्रित करने के लिए प्रभारी माना गया था। लेकिन बात यह रही कि सत्ता और भ्रष्टाचार के अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इस पद को जल्द ही निरस्त घोषित कर दिया गया। अब जानेंगे कि सिविल सेवा जिसे हम स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते हैं, इसकी शुरुआत करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। सिविल सेवा शब्द का सबसे पहले प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नागरिक कर्मचारियों को सैन्य कर्मचारियों तथा अन्य कार्यों से संबंधित कर्मचारियों से अलग करने के लिए किया गया। यह सेवा प्रारंभ में वाणिज्यिक थी, जो बाद में लोक सेवा के रूप में परिवर्तित हो गई। सिविल सेवकों की भर्ती की प्रक्रिया सामान्यतः कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में थी, जो अपने आश्रितों का मनोनयन करने के लिए स्वतंत्र थे। और जानेंगे कि यहाँ कॉर्नवालिस पहला गवर्नर था जिसने भारत में सिविल सेवा को संगठित रूप प्रारंभ किया। कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा को प्रभावशाली बनाने के लिए भ्रष्टाचार रोकने के लिए 4 प्रमुख कार्य किए। वो कार्य क्या थे? पहला कार्य था वेतन में वृद्धि। दूसरा कार्य था निजी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध। तीसरा कार्य था अधिकारियों द्वारा रिश्वत एवं उपहार आदि लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। और चौथा कार्य उनका था वरिष्ठता के आधार पर तरक्की दिए जाने का निर्णय लिया गया, जिसे हम कहते हैं कि पदोन्नति। अब हम जानेंगे कि लॉर्ड विलेजली ने सिविल सेवकों के अच्छे प्रशासक बनने के लिए उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की। यही कारण रहा कि नए अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की कोलकाता में स्थापना की गई। लेकिन 1806 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो की गई थी उसको उसकी मान्यता रद्द कर दी गई। इसके स्थान पर इंग्लैंड के हैलीवेरी कॉलेज में प्रशिक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई। यहाँ पर प्रशासनिक सेवकों को 2 वर्ष तक का प्रशिक्षण दिया जाता था। आगे की कड़ी में हम देखेंगे कि 1833 के अधिनियम की भूमिका क्या रही। 1833 की अधिनियम की यह स्पष्टता पूर्वक कहा गया कि सरकारी पदों पर नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की जाएंगी और यही कारण रहा कि लॉर्ड